ट्रिक अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। राधे राधे स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर में हम क्लास 10th का जो हिंदी था उसका जो पाठ का नाम और लेखक का नाम उसका एक ट्रिक बनाए थे। पाठ और लेखक का नाम याद हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हमारा है क्लास 12th का जो पद खंड है, यानी सेकेंड बुक है हिंदी का। क्यों? क्योंकि इसमें से जो कविता है ना, उसके कवि है उसका काल पूछता है। कि जैसे बोल दिया कि तुलसीदास जी कौन से काल के कवि हैं। अब भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, यही बताना है। मतलब कवि कौन से कवि किस काल से है वही काल पूछता है। 2-3 नंबर यहाँ से आता है, तो उसी का हम ट्रिक बनाए। ये जो जितने सारे आप पाठ देख रहे हैं, सिर्फ एक ट्रिक से आपको यहीं पर याद हो जाएगा। पहला पाठ है हमारा करबक, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा है पद, 2 पद है, एक कृष्ण जी का पद है, एक राम जी का पद है। तो कृष्ण जी का जो पद है वो सूरदास जी लिखे हैं और जो राम जी का पद है वो तुलसीदास जी लिखे हैं। एक है छप्पे, नाभादास लिखे हैं, कवित भूषण जी लिखे हैं, तुमुल कुलाहा कलह में जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखी है, उषा शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है, जन जन का चेहरा है गजानन माधव मुक्ति बोध लिखा है, हारजीत अशोक वाजपेयी लिखा है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हैं और अधिनायक रघुवीर सहाय लिखा है। एक साथ छूट गया है प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा। तो ये हो गया मतलब कवि का नाम, मतलब ये हो गया पाठ का नाम और ये हो गया कवि का नाम कि इस कवि ने ये लिखा है। और इधर हम काल को लिखे हैं, देख लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के, सूरदास भक्ति काल के, तुलसीदास भक्ति काल के, नाभादास भी भक्ति काल के, भूषण जी हो गए रीति काल के। उसके बाद जितने भी है सब आधुनिक काल के हैं। तो ट्रिक क्या है ध्यान से समझिए। 2 लाइन का ट्रिक है, इससे पूरा आपको याद हो जाएगा। तो ट्रिक ये है, यहाँ पे लिखा है कि सभी दास भक्ति काल के हैं, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। समझ गए ट्रिक? सभी दास भक्ति काल के हैं, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। सभी दास भक्ति काल के हैं, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। सभी दास यानी कि जितना में दास लग गया वो सब कौन काल के होंगे? भक्ति काल के। जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये क्या है? भक्ति काल के हैं, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। और वो मालिक का मतलब है मलिक मोहम्मद जायसी जी। क्या है मालिक का मतलब? मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो सभी दास भक्ति काल के हैं, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। इसका मतलब है कि जो मालिक होगा वो भी भक्ति काल का होगा और सभी दास, जितना में दास लग गया सब भक्ति काल का। और इकलौता एक ही पूरे 12th में जो आपका पदखंड है उसमें भूषण जी है जो रीति रिवाज की बात करते हैं, यानी वो रीति काल से आते हैं। बाकी जितना भी लेखक यानी कवि जितना भी है सब आधुनिक काल के हैं। तो 3 ही काल है, एगो भक्ति काल है, एगो रीति काल है, एगो आधुनिक काल है। यही 3 काल से हमारे कवि आए हैं जो 12th के हिंदी में हमको पढ़ना है। तो सभी दास भक्ति काल के हैं, चाहे मालिक ही क्यों ना हो। इसका मतलब मलिक मोहम्मद जायसी मालिक से, और सभी दास यानी नाभादास, सूरदास, तुलसीदास सब हो गए भक्ति काल के। इकलौता एक भूषण जी है जो रीति रिवाज की बात करते हैं, तो वो रीति काल के हो गए। बाकी कुछो नाम दे दे, कोई भी लेखक का नाम दे दे, कोई भी कवि का नाम दे दे, सब में क्या टिक लगा के आइएगा? आधुनिक काल। तो जितना में दास लग जाए और मालिक का बात हो यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी का, उस सब में भक्ति काल। इकलौता भूषण जी है जिसमें लगेगा रीति काल। बाकी कोई लेखक आ जाए जैसे कि गजानन माधव मुक्ति बोध, शमशेर बहादुर, सुभद्रा कुमारी, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार, सब क्या हो जाएंगे? आधुनिक काल के। क्योंकि 3 ही काल है, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो जेकरा में दास लग गया चाहे मालिक है तो भक्ति काल। एगो इकलौता भूषण जी वो रीति काल जो कि कवित लिखे हैं, और बाकी जितना भी है सब आधुनिक काल। ट्रिक अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।